ये बात है उन दिनों की, जब हमारे सत्यानाशी कीड़ा उचका करता था और जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। अब शरारत नहीं। चल झूठा। आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी के कुछ पुराने पहलुओं की, कुछ पुराने पन्नों को आज पलटेंगे हम। तो आई वॉज इन 3rd क्लास। हाँ मतलब इंग्लिश ठीक है, सीख रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो मैं 3री कक्षा में था। मैंने उसी टाइम पे अपना स्कूल शिफ्ट ही किया था। सरस्वती मंदिर में था और वहाँ से SGGM में गया था। ये कहो कि टीचर की पिटाई मैंने कर दी या अपने बैचमेट की पिटाई कर दी या उनसे पिटाई खा गया, किस वजह से चेंज किया था ये मैं फिर कभी बताऊँगा। लेकिन मैं SGGM स्कूल में चला गया था अभी स्कूल अपना चेंज करके। अपने स्कूल में नया नया ही आया था। आई वॉज सो इनोसेंट। मेरे को अबे तबे बोलना भी नहीं आता था। मैं किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, इतना इनोसेंट था मैं, इतना ऐसे मतलब सीधा साधा वाला बच्चा था। फिर कहते हैं ना आपको अलग अलग तरह के दोस्त मिलते, तो मेरे को ना बैक बेंचर मिला ना मेरे को फर्स्ट बेंचर मिला। मैं फर्स्ट बेंचर होता था लेकिन मेरे को मिल गया एक मिडल बेंचर। तो उसके साथ सुशील नाम था, तो उसके साथ बैठने लगा, उठने लगा, दोस्ती बन गई, घर और जाने लगे। तो फिर वो बंदा था जिसने मेरे को पहली बार गालियाँ सिखाई, मतलब तरह तरह की, जितनी तरह की गालियाँ होती हैं हमारे यूपी में, हर तरह की गालियाँ उस बंदे ने मेरे को सिखा दी। क्लास 3rd में मैं गालियाँ अबे तबे करके बात करना सीखा था। तो वो बंदा रीजन था इन गालियों को सीखने का मेरे। फ़िलहाल अभी जब मैं मिडिल बेंचर हो गया तो मेरी हालत उसकी तरह हो गई थी जैसे एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो इधर से ही पिसता है उधर से ही पिसता है, बस पूरी ज़िंदगी केवल पिसता ही रहता है। अभी वो हालत हो गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ मेरा दोस्त सुशील था, लेकिन सिर्फ नाम से सुशील था वैसे वो बहुत अश्लील। तो उस बंदे को, सुशील को 11-12 साल की उम्र में वो जो निब्बा निब्बियों को प्यार वाला सुरूर नहीं चढ़ जाता है, वो वाला सुरूर चढ़ गया था। एक लड़की थी पूजा करके, तो उससे भाई साहब उसको ऐसे बहुत शिद्दत मुद्दत वाला जो हो लगता है शिद्दत मुद्दत होता है, वो इन्फेचुएशन है, तो उसको वो हो गया था। अब उसकी चक्कर में वो टाइम बहुत बतेरा टाइम खोटी करता था। टाइम के साथ साथ मेरा भी सर खाता था। तो पूजा का एक भाई भी था अमित, और हमारी सेम क्लास में पढ़ता था वो। तो अब तुम समझो क्या होने वाला है। वही हिंदी पिक्चरों का टंटा यूज किया कि बहन को पटाने के लिए पहले भाई को पटाओ। तो उसने वही टेक्निक अपनाई। मतलब उसने क्या, जब दोस्त है तो साथ तो देना ही पड़ेगा, हर कर्म कांड में साथ देना पड़ेगा। तो उसको पटाने के लिए, मतलब सबको पटाने के लिए क्या करते थे कि सुशील डेली एक पैकेट चुटकी, ये चुटकी, एक पैकेट प्रीति जो सुपारी आती है, तो वो पूरी पूरी लेके आता था। अमित को भी खिलाता था और उसके बाद पूरी क्लास में बांटता था। हर लड़की हर लड़के को चुटकी प्रीति खिलाई जाती थी। पूरा का पूरा पैकेट ला के सबको एक एक देते थे, बाकी बची हुई सारी वो पूजा को दे देता था। तो लौंडे सारे भाई, उनको क्या है, मतलब कक्षा 3 में यार समझते हो कि पॉकेट मनी 2, 4, 5 रुपये मिलती है सब बाहर बच्चों को। हमें तो उतनी ही मिलती थी, 2-5 रुपये से ऊपर कभी मिले नहीं हैं। बहुत होता है यार, कोई चुटकी प्रीति खिला दे, 2 रुपये की फ्री में खिला रहा है, बांट रहा है, तो सारे मज़े लेके खाते थे। और खाने के बाद हमारी क्लास के बच्चे इतने कतई जहर वाले हरामी थे ना, सालों को शर्म भी नहीं है कि बैग में डाल के वापस घर ले जाते थे और वॉशरूम में जाके वो जो कमोड होती है उसमें जाके भर देते थे वो पूरा। तो इंडियन वाली सीट जो होती, कमोड इंडियन वाली सीट होती थी हमारे स्कूल पे, तो उस पर जाके वो पूरी पैकेट फाड़ के खा के सारा उसी में भर देते थे। तो ऐसा 3-4-5 दिन तक चला और 5वें दिन क्या हुआ, वो पूरी सीट हो गई ब्लॉकेज। क्योंकि जल्दी कोई वॉशरूम वहाँ पे जाता नहीं था फ्रेश होने के लिए, तो वो जब 5-6 दिन बाद कोई गया तो वो पूरी सीट हो गई ब्लॉकेज, पन्नी से ही भरी पड़ी थी। तो घंटा नहीं कुछ अब वो वहाँ हो रहा। तो अब प्रिंसिपल सर आए, हमारे नरेश सर आते हैं और पूछते हैं कि हर क्लास में जा के पूछ रहे थे कि ये बता दो किसने किया किसने नहीं किया। तो पता चल गया कि ये क्लास 3rd B में थे हम, तो 3rd B से ही चुटकी प्रीति आती है, उन्हीं की क्लास में पन्नी पाई जाती है, यही लोग खाते रहते हैं। तो वो हमारी क्लास में आए और सबको खड़ा किया, कहते हैं अगर अभी बता दिया कौन करता था, ये कौन लाता था, तो सिर्फ वो बार मार खाएगा।
अगर नहीं बता दो पूरी क्लास को मारूंगा मैं। भाई जो सबकी फटी ना, जो सबकी फटी, तो पता है क्या हो, सोच तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हुआ होगा। सबसे पहले वो लड़की पूजा खड़ी हुई और कहती है विपिन और सुशील लेके आते थे ये चुटकी प्रीति, यही हम सबको पूरी क्लास में बांटते थे और हम लोग खाते थे। अब भाई साहब हमको जो नरेश सर ने बुलाया, और वो जो सुबह सुबह पाइप होता है ना सटक, जिससे पानी भरते हैं धुलते हैं, वो रबड़ पाइप होता है, तो वो टंगा हुआ था सामने पीछे के साइड। हमको लेके गए क्लास से, लेके गए और उस सटक से जो मार लगाई, हम समझो क्लास 4, जब मतलब 4th नंबर का घंटा चल रहा था, चौथा घंटा चल रहा था, 8 घंटे टोटल होते थे। भाई साहब मिनट उन्होंने, जब तक उनकी आत्मा नहीं भर गई ना तब तक उन्होंने हमको कूटा, तब तक कूटा, इतना सोटा कुछ कहने को अंधेर। और हम इतने कुत्ते लोग थे कि हम हंसे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं और हंस रहे हैं, और वो और पेले जा रहे हैं हमको, ऐसा चल रहा था। दबा के हम मार गए, फिर उन्होंने हमको 3 घंटे तक प्रॉपर मुर्गा बना के रखा, एकदम फेस लाल हो चुका था, पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब हम घर आए, जब घर आके देखा पीठ शर्ट उतारी, पीठ में पूरी सटक के निशान बने, बम पे पूरे सटक के निशान बने, इतनी मार खा चुके थे। और मैं तो फ्री में नप गया था। मैंने कहा भाई ये गजब दोस्ती का चक्कर हुआ, दोस्ती चक्कर में ज़बरदस्ती इतनी सुटाई करा ली अपनी मैंने। ठीक है भाई, सब करना पड़ता है, दोस्ती है। तो समझो एक तो मेरा लड़कियों से इंटरेक्शन इतना ही है कि समझो मेरे पास ताला है सिर्फ और चाबी भी नहीं, समझे। मेरे लड़कियों से कितना इंटरेक्शन है, सिर्फ इतना कि मेरे पास ताला रहता है और चाबी भी नहीं होती, इतना इंटरेक्शन था। और इस मार के बाद वो इंटरेक्शन भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा भाई राम राम, मतलब लड़कियों से तो ऐसे 2 कोस की दूरी बना के चलता था तुम्हारा भाई, क्योंकि इतनी पिटाई हो गई लड़कियों के चक्कर में। अब आए थे नए स्कूल में पढ़ने और दोस्त के चक्कर में सुटाई लगवा ली, उसकी लव स्टोरी बनाने के चक्कर पे। खैर क्लास 8th में जब मैं पहुंचा तो मैंने इस मार का बदला लिया भी, और उस टाइम पे एक लड़की के साथ कांड किया भी। अरे आराम से कांड, मतलब वैसा वाला कांड की, मतलब रिजेक्शन। हाँ बताऊँगा ये स्टोरी बाद में, फिर कभी बताऊँगा टाइम आने पर। लेकिन अभी तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो ऐसी मेरी लाइफ की और भी कई सारी स्टोरियाँ जानने में। अगर हो इंटरेस्टेड तो आई हैव 4-5 मोर स्टोरी जो ऐसे कांड हुए मेरे साथ बचपन में, और लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन कैसे ख़त्म हो गया, मैंने लड़कियों से बात करना क्यों बंद कर दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों से इंटरेक्शन रखा, मोहल्ले में की लड़कियों के साथ खेलता नहीं था, मैं लड़कियों के साथ कहीं जाता नहीं था, लड़कियों के साथ कहीं बैठता नहीं था। तो ऐसे कई सारे मेरे साथ इंसिडेंट हुए। क्लास 6 में भी हुआ, क्लास 8 में भी हुआ, क्लास 12 में भी हुआ। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए इसकी वजह से। लेकिन अगर तुम कमेंट बॉक्स में भी बताओगे तो उसके बाद ही ये कहानी चालू करूँगा, वरना यहीं राम राम कर देंगे हम अपने स्टोरी टाइम को। तो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी। टेल मी व्हाट यू फील अबाउट दिस स्टोरी।